फंडेड स्कॉलरशिप। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कि हमें ट्यूशन फीस भी वेवर मिले, हमें अकोमोडेशन भी मिल जाए और हमें यूनिवर्सिटी कुछ स्टाइपेंड की सूरत में कुछ पैसे भी दें। ये भी बहुत सारे कंट्रीज़ कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम नेबरिंग कंट्री से स्टार्ट हो रहे हैं तो चाइना में इस तरह के ऑप्शन हैं, कनाडा में है, यूएसए में है, यूरोप में है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। लेकिन डेफिनेटली ये मतलब कह लें कि बहुत बड़ी ऑप्शन नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं, कुछ को नहीं मिलते, लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो जो निकल जाते हैं ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेज आ जाती है। सेकंड स्टेज होती है फुल स्कॉलरशिप। मिसाल के तौर पे आप अप्लाई करते हैं, आपको फीस वेवर तो मिल जाए। मतलब कह रहे हैं कि जो बहुत बड़े कंट्रीज़ नहीं हैं, उनके साथ साथ आपको दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी हमें देखना पड़ेगा पहले से, क्योंकि अब शायद बड़े कंट्रीज़ के ज़्यादातर वीज़ा में हर्डल्स हों। बाकी अभी जो क्वेश्चन हैं तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि एम्बेसी फिनलैंड की तो भी आ चुकी है पहले भी, मेरा मेन क्वेश्चन फिनलैंड के लिए वो ये है कि जो एम्बेसी पाकिस्तान में जिन कंट्रीज़ की नहीं है तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ना यूट्यूब से देख रहा था कि उनके लिए हमें उन कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल दुबई में चले गए हमें उनका वीज़ा अप्लाई होने के लिए, तो इसके लिए पाकिस्तान में रहते हुए कुछ नहीं कर सकते। कि जो मामला था, जैसे मिसाल के तौर पर फिनलैंड की ही बात करते हैं, फिनलैंड की आलदों की एम्बेसी आ चुकी है पाकिस्तान में, स्टिल अभी तक वो पाकिस्तान से वीज़ा एप्लीकेशन नहीं ले रही हैं। तो अभी तक क्या हो रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट का अब नेक्स्ट इनटेक में चांसेस है, क्योंकि सितंबर इनटेक है, तब तक वीज़ा एप्लीकेशन लेनी शुरू हो जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री की यहाँ पे एम्बेसी नहीं है, जैसा कि यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ की नहीं है, तो हमें ट्रैवल करना पड़ता है। डेफिनेटली अबू धाबी जाना पड़ेगा, वहाँ पे वाफे माल में जैसे के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर हम घर बैठ के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना पड़ेगा, लोकल वीज़ा लेना पड़ेगा और जाके वीज़ा को सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो यूएई का ट्रैवल इतना मुश्किल काम नहीं रहेगा। अगर आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिल रही है, आपका बेनिफिट हो रहा है, तो ये आप समझिए कि आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा आपके फ्यूचर के लिए। मेरे ख्याल में ये कर देना चाहिए। पर दूसरा क्वेश्चन ये है, इस तरह नहीं हो सकता कि हम अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमें पता नहीं है तो हम एक कॉपी टेस्ट करवा लें, उसके बाद उसकी कॉपीज नहीं करवा लें टेस्ट सिर्फ हमें ठीक है कि कॉपी ज़्यादा जस्ट स्टैम्प्स होंगी तो चलेंगे। अगर हम फोटो कॉपीज़ या कलर कॉपीज़ को लेके आगे भेजेंगे तो उनको फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ऐसे तो फिर उनको अटेस्टेशन की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो बेसिकली हम जितने भी फ़ोटो कॉपीज़ को टेस्ट करवाएंगे वो फ़ोटो कॉपीज़ हमारे पास ओरिजिनल शेप में अटेस्ट भी होनी चाहिए। और इवन अगर आप यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूँ कि वो फ़ोटो कॉपीज़ भी आप रैंडम टेस्ट नहीं करवाएंगे, आप उनको पैक करवाएंगे। सील पैक इन्वेलप होगा, उसके ऊपर उनकी सील लगी होगी, वो आप रखेंगे और उसको खोलेंगे नहीं और उसको एज इट एज आपको कोरियर करना होगा, DHL करना होगा उस यूनिवर्सिटी में, देन आपका वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर वो फॉर एग्जांपल आपने ओरिजिनल टेस्ट करवा भी लिया और उसकी सील नहीं लगी हुई है कि आपने खोल दिया था उसको, आप भेजेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये बात मतलब कि हमें रखनी पड़ेगी।